अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक। मैं आपका टीचर मोहम्मद जावेद यूसुफ। बनो बेनज़ीर प्रोग्राम में हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और सिलसिला हमारा वही तालीम का कि किसी भी हाल पे स्टूडेंट्स को हमें हर हाल में एजुकेट करना है। वो स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ़ जगहों पे क्लासेस ठीक तौर पे नहीं ले सके, तो हमारा मकसद है कि क्रैश प्रोग्राम के तहत हम उनको कुछ न कुछ इतना कॉन्सेप्ट दे देंगे ताकि वो पेपर्स को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आज का हमारा सिलसिला है, हम स्टार्ट लेते हैं। आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर जो हमारा मैट्रिसेस था, आज उसका पार्ट 2 है। उसका मैट्रिसेस में मैंने कुछ डेफिनेशंस आप लोगों को दी थी। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा मज़ीद इसको आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैट्रिसेस के अंदर सबसे पहले जो हमने मुख्तलिफ डेफिनेशन पढ़ी थी, आज उसके बाद एक बेसिक ऑपरेशंस होता है मैट्रिक्स की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि ये बेसिक है, हम ये करेंगे तो आगे जाके फिर मुख्तलिफ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आज के दिन में हमने वो इंशाल्लाह सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैट्रिसेस चैप्टर हमारा कंटिन्यू है और उसमें हम लोगों ने इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस करने हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस में करेंगे एडिशन। मैट्रिक्स की एडिशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स के एडिशन के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक मैट्रिक्स में आपको बता दूं इस तरह से कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास कुछ इस तरह से है 1 2 3 4 5 6, तो कोई इससे कहे कि फाइंड ए प्लस बी, हमें ए प्लस बी निकालना है, तो इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। बिकॉज इसकी वजह क्या है? सिंस ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस इज नॉट सेम। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। कैसे, ये बता दूं, मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑर्डर बताया था, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। ऑर्डर किसे कहते हैं कि किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज होती हैं और कितने कॉलम्स होते हैं, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। यहां पर 2 रोज आ रही हैं और कॉलम्स 1 2 3 3, 2 by 3 का ये एक मैट्रिक्स है। जबकि हम यहां आएंगे तो 1 2 3 रोज है और कॉलम्स हमारे पास 2 हैं, तो दिस इज 3 by 2। तो आप नोट कर रहे हैं कि दोनों में फर्क है, 2 by 3 3 by 2, ऑर्डर चेंज नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस 2 by 3 इज नॉट इक्वल टू 3 by 2, इज इट राइट? इसलिए इस मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहली चीज क्या होगी इसके लिए कि ऑर्डर रूल क्या होगा इसका? रूल, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है ना? तो नहीं, पहला मैट्रिक्स है उसकी रो कॉलम हमेशा बराबर होनी चाहिए दूसरा मैट्रिक्स के रो कॉलम के, राइट? तो जाके पॉसिबल होगा। आइए एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 0 -1 4 7 3 -9 1। एक मैट्रिक्स हमारे पास है -1 4 5 और 3 2 6 1 8 और 1, हम इसे ले लेते हैं। और कोई इससे कहता है फाइंड ए प्लस बी। ए प्लस बी बताइए, तो बहुत आसान है। ए प्लस बी करने का इसका तरीका पहले हमने चेक किया, दोनों का ऑर्डर जो है क्या है? 3 by 3, तो पॉसिबल है। जब ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन इजीली हम कर सकते हैं। आइए इसका ए प्लस बी करते हैं, कैसे होगा ये? अच्छा, एडिशन के लिए इतना बता दूं मैं आपको, हमारे पास यहां पर 3 रोज 3 कॉलम है, 3 रोज 3 कॉलम। हर जगह का, जैसे मैं बता दूं, ये मैंने पहला सिर्फ आपको बता रहा हूं, ये 1 और ये रहा -1। हर पोजीशन वाला अपनी ही पोजीशन में जाके प्लस होगा। जैसे ये 1 है, हमने लिखा यहां पर 1 प्लस, और चूंकि ये माइनस है तो इसे ब्रैकेट में ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद सेकंड पोजीशन 2 है, उसकी सेकंड पोजीशन 4 है, तो ये हो जाएगा 2 + 4। इसके बाद थर्ड पोजीशन पे 0 है, उसके थर्ड पोजीशन पे 5 है, 0 + 5। अच्छा, देन हम फोर्थ पोजीशन पे आते हैं, वो -1 है प्लस यहां पर 3 है, 4 + 2 है, 7 + 6 है, राइट? अच्छा, 3 + 1 है, -9 + 8, 1 + 1। अब जरा देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं।
1 minus 1 becomes 0. Minus 1 plus 3, 2. 3 plus 1, 4. 2 plus 4, 6. 4 plus 2, 6. 8 minus 9, minus 1. 0 plus 5, 5. 7 plus 6, 13. 1 plus 1, 2. This is your A plus B. Got it? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, मैट्रिसेस के अंदर याद रखिएगा, नोट, एक बात खास तौर पे याद रखेंगे, A प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू बी प्लस ए। आप लोग अपने पास घर पे इसी क्वेश्चन को अलग से, जब फ्री टाइम आपके पास हो क्लास के बाद, आप ए और बी की वैल्यूज यही ले लें और आप लोग बी प्लस ए करके देखिएगा, इंशाल्लाह आंसर इसका सेम आएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास एडिशन हो गया। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन भी बहुत आसान है। जहां जहां हम लोगों ने ये प्लस का साइन दिया है उस जगह आपने माइनस लगा देना, दैट्स इट। सिर्फ इतनी सी बात होगी। प्लस साइन की बजाय क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस साइन। तो आप लोग बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो काम है, हमारा नेक्स्ट जो टास्क है वो है जनाब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। हमारा दूसरा टॉपिक आज का मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में भी रूल होगा, जरा तवज्जो रखिएगा। रूल क्या होगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज उसका ही देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal to number of rows of second matrix। आपको समझ में आया? एक बार फिर रिपीट कर दूं, पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हो लाजिम है दूसरे मैट्रिक्स में उतनी रोज होनी चाहिए, तो यह आसानी से आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। हम इसकी, ये रूल नंबर 1 है, दिस इज फर्स्ट रूल। एंड सेकेंड रूल, अगर फर्स्ट रूल फुलफिल होता है, एग्जैक्टली सही इसमें ये ऑपरेट हो जाता है फर्स्ट रूल के पहले में, यानी हम इसको ये भी कर सकते हैं कि पहले के अंदर कॉलम दूसरे में रोज ये बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तब सेकंड रूल की तरफ आएंगे, अदरवाइज हम सेकंड रूल पे भी वो नहीं आएगा। सेकंड रूल हमारे पास क्या है, ये देखिएगा, रो 1 मल्टीप्लाई कॉलम 1, फिर रो 1 मल्टीप्लाई कॉलम 2, फिर रो 1 मल्टीप्लाई कॉलम 3, देन रो 2 मल्टीप्लाई कॉलम 1। यानी फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा रो 1 आएगी, कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेगी, फिर इसी तरह रो 1 अगले कॉलम 2 से, रो 1 अगले कॉलम 3 से, रो 1 पहले मैट्रिक्स का, कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का। अच्छा, फिर इसके बाद इसी तरह से रो 2 मल्टीप्लाई कॉलम 2 और रो 2 मल्टीप्लाई कॉलम 3, देन रो 3 मल्टीप्लाई कॉलम 1, रो 3 मल्टीप्लाई कॉलम 2 एंड रो 3 मल्टीप्लाई कॉलम 3। दिस इज द कंप्लीट रूल, सेकेंड रूल। ये अगर दोनों रूल हो जाएंगे तो आपका इजीली आपका मैथमेटिक्स में जो मैट्रिक्स में है मल्टीप्लाई हो जाएगी। आइए जरा कुछ इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मेरे पास मैट्रिक्स है 0 1 3 4 2 3। एक बी मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 0 5 1, और आपसे कहा गया फाइंड ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, अगर आप ए क्रॉस बी करना चाहते हो तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, पहले मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम्स हैं उतनी ही रोज सेकंड में होनी चाहिए। आइए हम जरा देखते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने रोज हैं हमारे पास, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, तो कॉलम 3 है। सेकंड मैट्रिक्स में रोज देखिए 1 और 1 2, तो रो 2 है। सिंस C इज नॉट इक्वल टू R, C R के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स क्या हुआ, सो A क्रॉस B इज नॉट पॉसिबल। तो ये इतना सा आपने लिखकर इसको वाइंड अप कर देना। जब ये रूल 1 ऑपरेट नहीं होगा तो रूल 2 पे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो हाउ कैन वी गो टू सेकेंड रूल, इज इट राइट? नाउ वी कम टू दी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की जो एग्जाम में आपको आ सकता है। मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। ए हमारे पास है 1 0 -1 2 3 4 -2 4 -5, and then B -7
1 और 0, 0 1 4, 3 -2 -6। ये क्वेश्चन है हमारे पास और वो हमें कहते हैं कि जनाब फाइंड A क्रॉस B। तो इट्स वेरी सिंपल वन। आइए जरा इसके स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम A क्रॉस B लेकर चलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कॉलम्स देख लीजिए, अब तो साफ नजर आ रहा है आपको। कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 कॉलम। रॉस कितनी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 3 कॉलम 3 रॉस। इट मींस दैट रूल 1 इज फुलफिल। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास यहां आना है, हमें रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 से। रो 1 फर्स्ट मैट्रिक्स का होगा, कॉलम 1 सेकंड मैट्रिक्स का। कैसे करना है इसको जरा देख लेते हैं। अच्छा जी, दिस इज योर रो 1, दिस इज योर कॉलम 1। अच्छा, बहुत तवज्जो से देखिएगा, बड़ा आसान टिप आपको मैं दे दूं कि इसमें क्या होगा। देखिए, रो 1 में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 3 वैल्यूज हैं, 1 2 3। और कॉलम 1 में भी इसी तरह से 3 डिजिट्स हैं हमारे पास। तो जो जरा गौर से देखिएगा, इसका आसान तरीका है, जो इसकी टेल पर है वो इसकी टेल पर यहां पर ये रहा, टेल वाला टेल से मल्टीप्लाई होगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 1 मल्टीप्लाई बाई -7 प्लस बीच में फॉर्मूला का आएगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मिड पर कौन है? 0। इसके मिड पे कौन है? इत्तेफाक से 0। तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, देन प्लस। फिर इसके बाद इसके हेड पे कौन है? -1। इसके हेड पे 3, तो -1 मल्टीप्लाई 3। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमें एक काम करना है, हमें इसको थोड़ा सा कंजेस्ट करके लिखना पड़ेगा ताकि थोड़ा आसानी हो जाए। प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब थोड़ा सा गैप छोड़ के फर्स्ट रो हमारा कॉलम हो जाएगा सेकंड, हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा। सेकंड कॉलम में जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीजें आ रही हैं। इसके टेल पर इसका टेल, ये टेल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 1। ये इसके मिड पर है, इसके मिड पे ये आया। 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, इसके हेड पे -1 है, इसके हेड पे -2, तो -1 मल्टीप्लाई -2। देन इसके बाद थर्ड वाला एक होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये थर्ड कॉलम क्या होगा? ये देखिएगा, इसके टेल पर और इसके टेल पर 1 है, उसके टेल पे 0 है, तो ये होगा 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, इसके मिड पर और इसके मिड पर ये। अब इसके हेड पे -1 है, इसके हेड पे -6 है, तो प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -6। राइट। अच्छा, एक तो ये हो गया। ठीक है ना। हमें मजीद इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। ये फर्स्ट रो से हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये वाला प्रोसेस हो चुका। अब हमें फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कॉलम 2, ये पूरा कंप्लीट हो चुका ये। अब हमारे पास आती है सेकंड रो मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 से। तो दिस इज योर सेकंड रो और दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। आइए जी, कैसे करेंगे? इसके टेल पर 2 रखा है, इसके टेल पर -7 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई -7, 2 मल्टीप्लाई बाई -7 प्लस, इसके मिड पर 3 है, इसके मिड पे 0 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कैसे होगा ये? 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -2। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम हो चुका। अच्छा, देन इसके बाद क्या होगा? सेकंड रो थर्ड कॉलम, हम इसे मिटा देंगे और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम। आइए जी, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, फिर इसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा -6 से। ठीक है, ये 2 हो चुके हमारे पास। इसके बाद थर्ड रो की बारी आ गई, हमारे ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुके, ये हो चुके। अब इसकी बारी रो 3, तो हमने एक बार फिर चलना है रो 3 की तरफ।
दिस इज योर रो 3 एंड दिस इज योर कॉलम 1। रो 3 हमारे पास क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाई -7, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 सॉरी, और -5 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से। अब इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हम लेके चलेंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो में हमारे पास टेल पर है -2, उसके टेल पर 1 है, तो -2 मल्टीप्लाई 1, फिर इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर इसके बाद -5 मल्टीप्लाई बाई -2, राइट, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद फाइनल स्टेप में सेकेंड रो, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये यहां पर आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस -5 मल्टीप्लाई -6, -5 मल्टीप्लाई -6। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया कंप्लीट। बस ये प्रोसेस हमारा हो गया। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। स्टूडेंट, यहां पर आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बताऊं कि वेदर वी आर गोइंग राइट और रॉन्ग, अगर हम जरा सा भी गलत जा रहे होंगे तो एक आपको ट्रिक बताता हूं, टिप बताता हूं, उससे आप फौरन पहचान जाएंगे हम गलत जा रहे हैं सही जा रहे हैं। देखिए ये स्टूडेंट, देखिएगा, ये देखिए हर मल्टीप्लाई का जो सेकंड पार्ट होगा इसको चेक कीजिए, ये -7 -7 -7, इज इट राइट। अच्छा, इसके बाद दूसरे मल्टीप्लाई में आइए 3 3 3, इसके बाद इधर आइए 1 1 1, -2 -2 -2, इसके बाद 4 4 4 -6। आपने नोट किया, तो ये सारे सिमिलर आएंगे। अगर सिमिलर आएंगे तो इसका मतलब वी आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक। मजीद इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, देखिएगा अब मजीद इसमें क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 और -7 प्लस 0 0 जा 0, 3 1 जा 3 और वो माइनस का, 2 7 जा 14 माइनस का, प्लस 3 0 जा 0, 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14 प्लस 4 0 जा 0, 5 3 जा 15 माइनस का, इसलिए फिलहाल ब्रैकेट में रखेंगे। 1 1 जा 1 प्लस 0 1 जा 0, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और प्लस 4 2 जा 8 माइनस का, देन -2 1 जा -2, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, इज इट राइट। ठीक है। अच्छा, आप फाइनल उस पे जाते हैं थर्ड कॉलम पे, 1 0 जा 0, 0 4 जा 0 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6, 2 0 जा 0, 3 4 जा 12, 4 6 जा 24 माइनस का, -2 0 जा 0, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस 5 6 जा 30, इज इट राइट। बस फाइनल बिल्कुल लास्ट स्टेज वो क्या होगा, इनको सिंप्लीफाई, -7 -3 becomes -10, -14 plus 12 becomes -2, 14 -15 becomes -1, 1 plus 2 3, 2 plus 3 5, -8 -3, 4 plus 10 14, -2 12, 6 12 -24 तो माइनस का 12, 16 plus 30 46। दिस इज योर A मल्टीप्लाई B। ये थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा कि आपको बहुत डिटेल से मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी। तो ये मल्टीप्लाई इसलिए मैंने करवाया ताकि ये आगे के अभी जो हमारे टॉपिक्स आने वाले उसमें सब में ये बहुत ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम मजीद आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आपको ये बताएं कि हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज जो लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा था, बहुत सारी मैट्रिक्स प्रॉपर्टी, अभी हम दोबारा इसको लेकर चलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी थी जो मैंने लास्ट टाइम आपके रिवाइज करवाई थी कि मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी, कोई स्केलर मैट्रिक्स था, कोई आपके पास यूनिट मैट्रिक्स था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, इसकी सारी प्रॉपर्टीज बताता चला गया था। आखिरी में मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स। क्या आपको वो याद है वो क्या क्या थी?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर लिया जाए और वो वाकई वापस अपनी असली हालत में आ जाए तो उसे सिमेट्रिक कहते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या था? किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करने पर अगर वो नेगेटिव हो जाता है वो मैट्रिक्स, उसकी सारी वैल्यूज चेंज होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। आज हम मजीद कुछ मैट्रिक्स की सारी चीजें लेकर चलेंगे। हमारी पहली जो प्रॉपर्टी है जनाब, मैं यहां पर आपको ये भी बता दूं सारा, बल्कि अब इसकी जरूरत नहीं है। ये देखिएगा, हमारे पास क्या सबसे पहले करेंगे, एक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका स्क्वायर किया जाए और वो क्या बन जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, नहीं वो वापस दोबारा क्या बन जाए? मैट्रिक्स, अपना सेम मैट्रिक्स बन जाए। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से तो आइए एक एक करके हम लेते हैं और उसकी एग्जांपल्स करते हुए आपको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है ना। तो एक छोटी सी एग्जांपल हमारे पास ले लेते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट की। 2 - 2 - 4। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ए 2 - 2 - 4। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास है -1 3 4 -1 3 4 और 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3। ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक एग्जाम्पल है, हम उसको लेकर चल रहे हैं। एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 30। ये ले लेते हैं इस तरह से, यहां पर एग्जाम्पल पेज नंबर 30 हम इसको लेके चलते हैं। और उन्होंने इसको कहा है कि जनाब आप इसको मालूम करें कि ये आइडेम्पोटेंट है, शो दैट इट इज आइडेम्पोटेंट। ये आपको गिवन है और रिक्वायर्ड में क्या है? टू शो मैट्रिक्स ए इज एन आइडेम्पोटेंट। शो करना है मैट्रिक्स कौन सा है जनाब? ये आइडेम्पोटेंट। अच्छा, जरा तवज्जो रखिएगा, मैंने बताया आपको आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वो वापस वही आ जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आइडेम्पोटेंट। तो आइए जरा इसका स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? अच्छा, तो हमें क्या करना? वी हैव टू शो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो आइए हम एक काम करते हैं, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वो है ए स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखिएगा, ये ए स्क्वायर का मतलब पता है क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई ए को ए से मल्टीप्लाई किया जाए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास पहला मैट्रिक्स ए जो है क्या? 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। हम ये देख लेते हैं कि अब इसे मल्टीप्लाई करना है इसी मैट्रिक्स से। 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने मल्टीप्लाई इसीलिए सिखाया था ताकि इस प्रॉपर्टीज में हम इसको यूज कर सकें। तो आइए जरा कैसे करना है, वही पुराना मेथड जो मैंने लिखवाया था आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड, इसी तरह से। ये फर्स्ट रो हमारे पास है, ये दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम। हम डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 2 2 4 -2 × -1 तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 -4 × 1 तो ये हो जाएगा -4। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। मैं थोड़ा इसलिए पास कर रहा हूं बिकॉज के दिस इज अ क्रैश प्रोग्राम, हमारे पास वक्त बहुत कम है, टॉपिक बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा हमें स्पीड अप होना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेके चलते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जनाब, 2 × -2 तो ये बन जाएगा हमारे पास -4 प्लस -2 × 3 -2 × 3 तो माइनस का 6 प्लस -4 × -2 माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। अब हमारे पास क्या करना है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड में देखिए, इसके टेल पर 2 है, इसके टेल पर -4 तो 2 4 8 कौन सा वाला? माइनस का।
अच्छा जी, प्लस फिर देखिए -2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये -2, ये भी माइनस का 8 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, प्लस का 12। तो ये सिलसिला फर्स्ट रो का तो निमट गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, सेकेंड रो हमारी चलेगी और फर्स्ट कॉलम के साथ। इसके टेल पे -1 2, तो -1 2 जा माइनस का 2 आ गया, 3 1 जा 3 माइनस का ब्रैकेट आ जाएगा, 4 1 जा 4 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, हम सेकेंड कॉलम ले लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, अच्छा 3 मल्टीप्लाई 3 तो 9, और 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस, तो माइनस का 8, राइट जी। तो जरा गौर से देखिएगा। अब इसके बाद सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में कैसे होगा, -1 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, अच्छा जी। देन इसके बाद सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाई थर्ड कॉलम है ये, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 4 जा 12, प्लस 4 3 जा 12 माइनस का, ठीक है जी, ये चला गया हमारे पास। अब ये सेकेंड रो भी हमारी, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया सेकेंड रो। अब हमें थर्ड रो से करना है। अब थर्ड रो आएगी वो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम तीनों से करेगी। कैसे होगा जरा तवज्जो रखिएगा। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई, सॉरी थर्ड रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, एक बार फिर देखिएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, प्लस -2 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, राइट, और -3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, राइट जी। अच्छा थर्ड रो, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड कॉलम की तरफ। 1 मल्टीप्लाई -2, तो आंसर हमारा आएगा -2, -2 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर हमारा आएगा -6, -3 मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा फाइनली लास्ट स्टेप, थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से, थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम से, 1 मल्टीप्लाई -4, तो ये बन जाएगा माइनस का 4, अच्छा -2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये बन जाएगा माइनस का 8, देन -3 मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 9, इज इट राइट। अच्छा तो ये अब हम मजीद इसको लेके आगे बढ़ते हैं। 4 + 2 6, -4 2 आ रहा है, -4 -6 -10 + 8, तो ये -2, राइट। अच्छा जी, -8 -16 + 12, तो ये माइनस का 4। आप चेक करते जाइए, हमारा शेप वही आता जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करें तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, उसे आइडेम्पोटेंट कहते हैं। तो इसकी पहली लाइन तो बिल्कुल मैच हो गई। अब चलते हैं दूसरी लाइन की तरफ। -2 -3 बिकम्स -5 + 4, तो ये बन जाएगा -1। 2 + 9 11 -8 3, ये 3 आ गया, ठीक है। 4 + 12, अच्छा -12 + 12 ये हो गए कैंसिल, -12 + 12 ये दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, तो हमारे पास सिर्फ जो आंसर बचा वो 4 बचा। 2 + 2 4 -3 1, इज इट राइट। अच्छा प्लस एक बार फिर देखते हैं, यहाँ पर +6 और -6 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास, -2 बचा। और फाइनली -4 -8 -12 + 9, ये प्लस है हमारे पास, +9, तो ये बचा हमारे पास -12 + 9 -3। तो चेक कीजिए स्टूडेंट, बिल्कुल ये वही आ गया A। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस A² हमारे पास A आ गया, सो प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ, सो प्रूव A इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिखाया। तो ये पहला मैट्रिक्स था, इसकी प्रॉपर्टी हम लेकर चलो, बाकायदा इसको हम लोगों ने सॉल्व करके बता दिया कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, कि जिसका स्क्वायर करें और वापस वो वही वाला मैट्रिक्स आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, इट इज कॉल्ड एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होता। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, एक दूसरा मैट्रिक्स हम लेकर चलते हैं। अब एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, जनाब निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? निलपोटेंट मैट्रिक्स वो होता है कि जिसका स्क्वायर, इसका एक पावर होती है
अ मैट्रिक्स हुज पावर इज p becomes 0। अब हमें पता नहीं है, here p is the power, p is the index, you can also say that it is an index। ये p एक इंडेक्स होती है, इसका मतलब है it may be more than 1, ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, जितना भी हो सकती है हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो कहते हैं कि अगर इसका स्क्वायर करके देखते हैं आंसर 0 आया नहीं आया, नहीं तो फिर उसका क्या करेंगे, इसका क्यूब करके देखें तो उसका आंसर 0 हमारे पास जरूर आ जाएगा। तो ज्यादातर नॉर्मली स्क्वायर पर या क्यूब पे उसका आंसर आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, एक और छोटी सी इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसकी निलपोटेंट मैट्रिक्स की भी। अच्छा, इसमें ऐसा होगा कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स भी हैं, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। इसको एक मैट्रिक्स में आपको बता देता हूं, एक एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं उसी पेज से। एक एग्जांपल हमारे पास है 1 2 3 1 2 3 -1 2 -3। एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जनाब, और इसके बारे में कहा गया कि हमें प्रूफ करना है कि ये इसको हमें प्रूफ करना है कि ये भी क्या चीजें निलपोटेंट है। तो इसका तरीका वही होगा इसका कि पहले इसका स्क्वायर किया जाएगा। हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर लेके देख लेते हैं। a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत तवज्जो के साथ। दोबारा वही चीज 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, और इसका दोबारा स्क्वायर 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने। मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट करूंगा 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस का। अच्छा, 1 2 ज़ा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 माइनस का। अच्छा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 3 तो डायरेक्ट आ जाएगा, हम इसका आंसर डायरेक्ट ले लेते हैं। 3 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस का, राइट। ये एक स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 ज़ा 1 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3 माइनस का, राइट। सेम वही चीज है 1 2। अच्छा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस का। अच्छा, देन फर्स्ट रो 1 3 ज़ा 3 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा माइनस का 9। देन -1, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 1 ज़ा -1 और -2 1 ज़ा -2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये, राइट। अच्छा जी, तो अब जरा तवज्जो रखिएगा, हमें इसमें क्या करना होगा, मजीद आगे बढ़ेंगे हम इसको। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 2 ज़ा -2 और माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 और माइनस प्लस 6, ये हो जाएगा। -1 3 ज़ा -1 -2 3 ज़ा माइनस का 6 ब्रैकेट में ले लेंगे -6 और माइनस प्लस -3 3 ज़ा 9। चेक कर लेते हैं इसको। 1 प्लस 2 3 3 माइनस 3 0 2 प्लस 4 6 माइनस 6 0 3 प्लस 6 9 माइनस 9 0 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0 2 प्लस 4 6 माइनस 6 0 3 प्लस 6 9 माइनस 9 0 -1 -2 -3 प्लस 3 0 -2 -4 -6 प्लस 6 बिकम 0 -3 -6 -9 प्लस 9 0। तो आपने नोट किया ए स्क्वायर पर ही क्या आ गया, सो इसकी इंडेक्स क्या आ गई, सो इट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स p इज इक्वल टू 2। इसकी जो पावर, इसकी इंडेक्स जो है वो 2 आई, कि इसकी 2 करने पर, इसकी पावर 2 करने पर ये मैट्रिक्स क्या हो जाता है, 0। तो इससे कहा जाता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो आपको ये समझ में आया होगा माशाल्लाह से, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आइए अब इसकी एक और थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ अब हम लोग चलते हैं, और वो बड़ी जबरदस्त सी प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है ना। वो प्रॉपर्टी हमारे पास इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। जरा गौर से देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक थर्ड प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, और दैट इज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। अच्छा, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है?
ऐसा मैट्रिक्स कि जिसे स्क्वायर किया जाए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। जरा गौर से देखिएगा, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और वो क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइए एक ऐसी भी, इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और वो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -5 -8 0, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। -5 -8 0 के बाद हमारे पास है 3 5 0 और देन हमारे पास इसके लिए है 1 2 -1 1 2 -1। अब हमें प्रूफ क्या करना है जनाब, जरा ध्यान से देखिएगा। हमें प्रूफ करना है, ये गिवन है हमारे पास, और प्रूफ में करना है, प्रूफ क्या करना हम लोगों को, प्रूफ a स्क्वायर इज इक्वल टू i। आइए जरा देख लेते हैं इसको कैसे लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हम लोगों ने, a स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a मल्टीप्लाई a, राइट। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई a, -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 मल्टीप्लाई इसी को -5 -8 0 3 5 0 और इसके बाद फिर क्या होगा 1 2 -1। आइए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, वही पुराना तरीका, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, जो मैं बता चुका हूं आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस माइनस प्लस 25, -8 प्लस -8 3 24 माइनस का, और 0 1 0, ये हो गया फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 5 8 40, माइनस प्लस माइनस 8 5 40, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 48, ये माइनस का 40 होगा जनाब, ठीक है, और प्लस 0 2 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -5 0 0 8 0 0 और 0 1 0, बहुत स्पीड से हो जाएगा। 3 5 15 माइनस का, 5 3 15, 0 1 0, 3 8 24 माइनस का, 5 5 25 प्लस का, और 0 2 0, 3 0 0, 5 0 0 और 0 1 0। इज इट राइट? हम मजीद चलते हैं थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की तरफ। 1 5 -5, 2 3 6, 1 1 1, -1 मल्टीप्लाई 1, अच्छा 1 8 8 माइनस का, प्लस 2 5 10, -1 मल्टीप्लाई 2, तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा मजीद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की तरफ 1 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0 और -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये प्लस का 1 आ गया, ठीक है। लास्टली हमारे पास होगा, आखिरी में देखेंगे 25 -24 1, 40 -40 0, वो सारा 0 हो गया, -15 + 15 0, 25 में से 24 चला जाएगा 1, ये सारा 0, और -5 -1 -6 + 6 0, -8 -2 -10 + 10 0, 0 0 + 1, तो ये आ गया। तो ये व्हाट इज दिस, दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट आपने नोट किया, हम इसमें मजीद लिख देंगे इसके अंदर कि सिंस a स्क्वायर हमारा क्या बन गया i, सो इट इज एन इनवॉल्यूटरी, इट इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ये हमारा आंसर इसके लिए पूरा प्रूव हो गया कि बाकायदा आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज की पूरी क्लास, मुझे पूरी उम्मीद है मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया था कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ सके। तो मजीद इसकी कुछ प्रॉपर्टी, एक आध प्रॉपर्टी इसकी रह गई है, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हमारा मैट्रिक्स पार्ट 3 के नाम से हमारी कल की भी क्लास होगी इंशाल्लाह, तो हम मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे इनबॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।